महाभारत कथा के अनुसार कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ ही हुआ था। दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र से कुंती प्रत्यक्ष देवता सूर्यदेव को बुला लेती है। सूर्यदेव उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब कुंती उनसे एक ऐसा पुत्र मांगती है जैसा आज तक न हुआ हो। साधारणतया हम अपने जीवन में अपने गुरुओं द्वारा दिए गए ज्ञान से अपना चरित्र बनाते हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान माता और पिता के डीएनए का भी होता है, जिनका मिश्रण एक बिल्कुल नया डीएनए बनाता है। क्योंकि कुंती ने सूर्यदेव से प्रार्थना की थी कि वे उन्हें एक ऐसा असाधारण बालक प्रदान करें जैसा आज तक इस धरती पर न हुआ हो, तो निश्चित ही यहाँ एक नए प्रकार के डीएनए से एक बालक का निर्माण किया गया जिसमें बहुत कुछ असाधारण था। सूर्यदेव कुंती को बताते हैं कि मैं इस बालक को अपनी माता अदिति द्वारा दिए गए कुंडल प्रदान करता हूँ। मैं इस बालक को एक ऐसा अभेद कवच प्रदान करता हूँ जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं पाएगी। आदि पर को थोड़ा गहराई से समझने पर पता चलता है कि सूर्यदेव के पास जो कुंडल थे उनमें अमृत का अंश था। अमृत एक ऐसा पदार्थ है जो आपको मरने नहीं देता, आपके शरीर को जिससे लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। कर्ण के कुंडल जो उनके शरीर का ही भाग थे उनमें अमृत का अंश था। इस अमृत से कर्ण हमेशा जोश से भरे रहते थे। लगातार युद्ध करने पर भी वे थकते नहीं थे। पांडवों का बड़ा भाई होते हुए भी महाभारत कथा में कब न जाने कितनी बार सदैव युवा योद्धा से अलंकृत किया गया है। निश्चित ही उस समय अमृत या अमृत जैसा पदार्थ कोई ऐसा ऊर्जा का स्रोत रहा होगा जो शरीर की अंदरूनी शक्तियों को कई गुना बढ़ा देता हो। जिस प्रकार हमारे घाव थोड़े समय में भर जाते हैं, पर अगर इस प्रक्रिया को किसी तरह तीव्र कर दिया जाए तो हमारे घाव तुरंत भर जाएंगे। जिस तरह छिपकली की पूंछ दोबारा उग जाती है, इस तरह की प्रक्रिया को मानव शरीर में बना देना अभी भले ही असंभव लगे, पर डीएनए में बदलाव से ऐसा संभव हो सकता है और शायद भविष्य में वैज्ञानिक ऐसा कर भी सकें। अब बात करते हैं कर्ण के कवच की, कि आखिर किस तरह एक ऐसा कवच बनाया जा सकता है जो शरीर का ही एक अंश हो, जिसे उतारने के लिए अपनी त्वचा को ही काटना पड़े। हम कर्ण के कवच के विज्ञान को पूरी तरह तो नहीं समझ सकते, पर मानव शरीर की संरचना को समझकर उसके थोड़ा करीब जरूर पहुंच सकते हैं। आगे की वीडियो थोड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मानव त्वचा जो हमारे शरीर की सबसे ऊपरी परत है, वो मात्र एक परत नहीं बल्कि 3 विभिन्न परतों से मिलकर बनी है। इन्हें हम एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। नाम सुनकर घबराइए मत, आपकी सुविधा के लिए इन्हें हम त्वचा की सबसे ऊपरी परत, बीच की परत और सबसे नीचे की परत कहेंगे। सबसे ऊपरी परत जिसे एपिडर्मिस कहते हैं वो छोटे छोटे रेशों से बनी होती है जो काफी रूखी और सख्त होती है। इस परत पर किसी तरह की रक्त धमनियां नहीं होती। यही वो परत है जिससे कर्ण का कवच बना था। बीच वाली डर्मिस परत त्वचा को लचीलापन देती है। इस परत पर वे सारी ग्रंथियां होती हैं जो मस्तिष्क तक त्वचा के द्वारा एकत्रित की गई सूचना भेजती हैं। और सबसे निचली परत हाइपोडर्मिस होती है जो त्वचा को हमारी मांसपेशियों से जोड़ती है। कर्ण का कवच इसी सबसे ऊपरी परत को कहा गया था जो छोटे छोटे रेशों से बनी हुई है। ये रेशे इस तरह आपस में गुथे हुए हैं कि एक सख्त परत बन जाती है जो हमें बाहरी आघातों से बचाती है। अगर त्वचा के इन छोटे छोटे रेशों को किन्हीं ऐसे नए प्रकार के रेशों से बना दिया जाए जिनमें आघात सहने की अद्भुत क्षमता हो, तो यह एक नए किस्म की त्वचा बन जाएगी। हमने मकड़ी का जाला देखा है कि किस तरह एक उड़ता हुआ कीट या पतंगा उसमें आकर फंस जाता है। टकराने के बावजूद भी मकड़ी का जाला टूटता नहीं है। यह जाला कितना लचीला और अत्यधिक मजबूत होता है, स्टील से 20 गुना ज्यादा ताकतवर लेकिन लचीला। अगर त्वचा की ऊपरी परत को किसी ऐसे ही रेशे से बना दिया जाए और उसका घनत्व बहुत ज्यादा हो तो उसे इतना मजबूत बनाया जा सकता है जिस पर हर प्रकार का प्रहार विफल हो जाए। आजकल कुछ वैज्ञानिक इस तरह की नई त्वचा पर प्रयोग भी कर रहे हैं जो शायद एक दिन सफल भी हो जाए। हम जानते हैं महाभारत काल में कितने योद्धाओं को इस तरह विभिन्न देवताओं से प्राप्त किया गया था। वे सब अपने साथ अलग अलग गुण या यूं कहें बिल्कुल एक नया डीएनए लेकर पैदा हुए थे। निश्चित ही ऐसे विलक्षण वीरों को कुछ अलग तरीके से तैयार किया गया होगा। आज का विज्ञान भी ऐसे डीएनए बनाने में लगा है जिससे शरीर को बीमारियां न पकड़े, ऐसा शरीर जिसमें कुछ भी सहने की अधिक क्षमता हो। हमने कर्ण के कवच को वैज्ञानिक तरीके से समझने की एक कोशिश की है। हो सकता है ये कवच किसी और तरह भी बना हो। अगर आपको लगता है कि कर्ण का कवच कुछ इसी तरह बना होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। अपने प्रियजनों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।